हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसी और डीसी करंट। क्या होता है एसी और क्या होता है डीसी, इसमें खतरनाक एसी होता है कि डीसी होता है, डीसी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एसी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, डीसी और एसी में सबसे बड़ी अंतर क्या है, कौन ज़्यादा खतरनाक है, ये सभी आज इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, यानी एसी और डीसी करंट के बीच जो है अंतर। ठीक है दोस्तों, तो इसका अंतर हम आप लोग को दिखाएंगे आज आप लोग को। ठीक है दोस्तों, एक साइड हमारा क्या है एसी है और एक साइड हमारा क्या है डीसी करंट है। ठीक है दोस्तों, एसी, तो इसमें अंतर आप सबको दिखाएंगे एसी और डीसी में क्या हमारा क्या है अंतर है। तो सबसे पहले हमारा जैसा कि नाम क्या है एसी। ठीक है दोस्तों, एसी, एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट होता है। एसी का पूरा नाम क्या है अल्टरनेटिव करंट, और जबकि डीसी का पूरा नाम क्या होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का पूरा नाम क्या है डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक सबसे बड़ा अंतर क्या है, एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का पूरा नाम क्या है डायरेक्ट करंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में जिसे एसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और डीसी को क्या कहते हैं डिस्ट धारा, डीसी को क्या कहते हैं डिस्ट धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा अंतर है एसी और डीसी का। और दूसरा पॉइंट क्या है, एसी में क्या होता है, एसी में फेज की संख्या कितनी होती है, एसी में जो फेज की संख्या होती है, एसी में फेज की संख्या, एसी में फेज कितने होते हैं, एसी में फेज कितना होता है दोस्तों, एसी में फेज कितना होता है, एसी में 3 फेज होता है। और जबकि डीसी में कितना फेज होता है, डीसी में फेज कितना होता है, डीसी में फेज कितना होता है, डीसी में दोस्तों फेज होता ही नहीं है, इसे डीसी में फेज कितना हो गया 0। तो एक सबसे बड़ा अंतर ये भी हमारा हो गया। और तीसरा अंतर क्या है, एसी का वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज कितना होता है, वो एसी का वोल्टेज जो होता है 33,000 से लेकर 66,000 तक वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट होता है। जबकि डीसी की बात करें तो डीसी का जो वोल्ट होता है, डीसी का वोल्टेज कितना होता है, डीसी का वोल्टेज हमारा होता है 650, कितना होता है 650 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक एसी होता है कि डीसी, अब इसी में भी हम आप लोग को ये चीजें भी डिफाइन कर ही देंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या कहा है, एसी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एसी का इस्तेमाल जो है ट्रांसफार्मर में होता है। कहाँ पे होता है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसका यूज होता है। जबकि डीसी और डीसी में जो है इसका इस्तेमाल मतलब ट्रांसफार्मर के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कौन सी लाइन यूज की जाती है, वो एसी और डीसी की नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, एसी में क्या होता है फेस और न्यूट्रल होता है। एसी में पी फॉर मतलब होता है फेस, क्या होता है दोस्तों फेस, एंड एन फॉर न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और जबकि दोस्तों हमारे इसमें क्या था, पी से पॉजिटिव, डी से क्या होता है पॉजिटिव, और एंड एन फॉर क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें प्लस और माइनस चलते हैं, जबकि उसमें पी और एन चलता है, यानी फेस और न्यूट्रल, यानी एसी में फेस और न्यूट्रल चलता है, और डीसी में क्या चलता है पॉजिटिव और क्या चलता है निगेटिव चलता है। ठीक है दोस्तों, और एक देखते हैं इसका इस्तेमाल, ये जो एसी करंट होता है, एसी करंट की स्पीड क्या होती है कम होती है, लेकिन ये अधिक दूर तक जाती है। और जबकि डीसी क्या होता है, डीसी की स्पीड बहुत अधिक रहेगी, लेकिन उसकी जो दूरी रहेगी वो कम दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो छठवां अंतर क्या हो गया, इसकी स्पीड क्या होती है, एसी का जो स्पीड होता है, एसी का स्पीड क्या होता है, ये कम होता है और साथ में कम दूरी जाता है। कितना, ये कम दूरी तक ही क्या करता है, ये अधिक दूर तक, सॉरी ये क्या है, ये अधिक दूरी तक क्या करती है, ये तय करती है। जबकि हमारा डीसी क्या करता है, डीसी की स्पीड जो होती है, स्पीड इसकी गति जो होती है, ये गति तेज होती है, अधिक होती है, या क्या होती है तेज होती है। जबकि दूरी की बात करी जाए, इसकी दूरी क्या होती है कम होती है। इसीलिए तो हम लोग क्या होता है, जो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं शादी विवाह में, देखिए इसका जो करंट होता है ये हम अधिक दूर तक नहीं लेके जा सकते हैं, स्पीड इसकी बहुत अधिक रहेगी कैपेसिटी, लेकिन इसको हम अधिक दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक अंतर इसका हम देखते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
हम डायोड या रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, डायोड का। किसका, डायोड या रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जबकि हमें डीसी से एसी कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। किसकी, इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, एसी में जो है धारा का मान क्या होता है, धारा का मान समय समय पे बदलता रहता है, जबकि डीसी में क्या होता है, धारा का मान और दिशा का मान नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 8वां पॉइंट हमारा क्या है, इसमें जो है एसी में धारा का मान एवं दिशा एवं क्या एंड दिशा जो है, उसकी दिशा क्या होता है, वो बदलती रहती है। क्या दिशा क्या है, बदलती रहती है। जबकि हम डीसी में बात करें, इसका धारा का मान और दिशा क्या होता है, नियत होता है। कैसा होता है, ये नियत होता है, नियत होती है। ठीक है, धारा और दिशा का मान क्या होता है दोस्तों, इसकी नियत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम इसके 8 अंतर है, तो इसको दिखाते हैं। तो एसी क्या है और डीसी क्या है, एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जबकि डीसी का पूरा नाम है डायरेक्ट करंट, जिसे हम दृष्टि धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एसी में जो है फेज कितना होता है, फेज की संख्या होता है 3 होता है, जिसे हम RYB कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, RYB कहते हैं, यानी रेड येलो ब्लू। अगर कहीं पे आपको लाल कलर का, पीला कलर का और नीला कलर का तार दिखेगा तो हमारा फेस है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, और डीसी में फेस कितना होता है, डीसी में फेस होता ही नहीं है। डीसी में तो हमारा प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें फेस की बात बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए डीसी में फेस कितना होता है, 0 होता है। तो तीसरा नंबर क्या है, एसी का जो वोल्टेज होता है 33,000 से लेकर 66,000 वोल्ट उत्पादन होता है। जो एसी करंट होता है वो 33,000 से लेकर 66,000 तक वोल्ट क्या होता है, उत्पन्न होता है, जबकि डीसी में केवल 650 तक ही वोल्टेज क्या होता है, हम उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, एसी का इस्तेमाल, और एसी में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वो केवल एसी करंट से ही उपयोग होता है, डीसी उसमें अप्लाई नहीं किया जाता। जितने भी हमारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में किसका इस्तेमाल होता है, एसी का है, यानी वो एसी करंट से ही वो क्या करेंगे, वो चलते हैं। जबकि हमारा डीसी में क्या होता है, डीसी में जो है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उसमें डीसी करंट की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या है, 5वां पॉइंट क्या है, एसी में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। एसी में हम 2 ही तार लेते हैं, फेज या न्यूट्रल। फेज को कितने कलर से दिखाते हैं, 3 कलर को, RYB यानी रेड येलो ब्लू, जबकि न्यूट्रल में केवल एक ही तार होता है, जिसे हम न्यूट्रल को जीवित तार या कॉमन तार कहते हैं। इसका जो कलर होता है, ये न्यूट्रल का जो कलर होता है ये काले रंग का होता है। कैसे कलर का, ये काले रंग का होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें डीसी में, तो डीसी में केवल पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव मतलब एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा, माइनस रहेगा। प्लस वाला क्या होता है हमारा रेड कलर, और माइनस वाला क्या होता है, माइनस वाला हमारा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, सबसे बड़ी और अंतर क्या है, एसी का जो स्पीड होता है, जो एसी में करंट जाता है उसकी गति कैसी होती है, उसकी गति तो भाई धीमी रहती है, लेकिन धीमी गति के रहने के साथ साथ वो अधिक दूर तक क्या करती है, वो कवर करती है। जबकि डीसी में क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है, अधिक होता है, इसकी स्पीड जो है गति बहुत तेजी से रहेगी, लेकिन इसकी जो है डिस्टेंस जो होती है, दूरी, वो कम होती है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम कोई इस्तेमाल एसी है, एसी करंट यानी खंभों से हमारा तार करंट आ रहा है और हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, 12 वोल्ट की बैटरी में, तो हम क्या करते हैं, डायोड या फिर रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी हमारे पास बैटरी वाला पानी है, सौर ऊर्जा प्लेट है, तो उसको हमें एसी में कन्वर्ट करना है, मोटर चलाना है, फैन चलाना है, तो हम वहां पे इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं, तो हमारा डीसी से एसी में कन्वर्ट क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। एक और अंतर है कि एसी में जो है धारा का
मान एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है, जबकि डीसी में धारा का मान एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एसी और डीसी में जो अंतर। अब आप बात करें कि एसी और डीसी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है। एसी और डीसी में सबसे ज्यादा खतरनाक हमारा डीसी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कई लोग तो पूछेंगे भाई हम लोग तो अभी ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है, जबकि डीसी में कोई चांस ही नहीं होता, डीसी में कोई करंट ही नहीं रहता। भाई तो इसमें आप भूल क्यों रहे हैं। एसी वोल्ट हम अप्लाई करें 220 वोल्ट और 220 वोल्ट, और जबकि डीसी कितना है 12 वोल्ट। यानी अगर हमें बराबरी का तुलना किया जाता है तो दोनों को सेम रखो। भाई एक बैटरी है तो बैटरी को भी अगर हमें उसका वोल्टेज 250 रखो और एक हमारा एसी का वोल्टेज 250 रखो, तो आपको बराबरी का पता चल जाएगा कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे हम एक डीसी का 12 वोल्टेज रखेंगे और एसी 220 वोल्ट सप्लाई, तब तो भाई जिसका वोल्टेज अधिक रहेगा वो करंट तो अधिक ही बताएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर तुलना किया जाता है तो अगर जनरेटर 220 वोल्ट पे रखा जाए और एसी करंट 220 वोल्ट, तो दोनों में सबसे खतरनाक हमारा डीसी वोल्ट होता है, क्योंकि डीसी जो होता है और एक बड़ा अंतर, डीसी जो होता है डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी जो है हमारा डायरेक्ट चलता है, डायरेक्ट करंट ऐसे चलता है, जबकि हमारा जो एसी होता है, एसी में हमारा क्या होता है, एसी में ये करंट क्या करता है, ऊपर नीचे करके चलता है, ऊपर नीचे करके ऐसे चलता है। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर डीसी जो था, डीसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फिनिश पॉइंट है, दोनों पर जो है शुरुआत से लेकर अंत तक जो है वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। लेकिन जब एसी की बात करते हैं, एसी में अगर स्टार्टिंग हमारा जो है स्टार्टिंग में 66,000 वोल्ट है, तो आगे जाके और कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, नीचे आने पे धारा का मान कम होता है। जैसे ही यहाँ बीच पे आएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे इधर आ रहे हैं तो धारा का मान क्या होगा, इसमें कमी होगी, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इसमें क्या होगी, इसमें यहाँ पर शून्य हो जाएगा, डीसी का धारा का मान शून्य हो जाता है। और जब यहाँ पे शून्य होता है उस समय हमें करंट बिल्कुल नहीं लगता। और फिर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा धारा का मान बढ़ने लगता है और हमें करंट लग जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं तो एक हमारा एक परिपथ यानी 360 अंश का डिग्री बन जाता है। ठीक है, और यहाँ जैसे आएगा तो उस समय भी धारा का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है। फिर नीचे आने पे धारा की मान क्या होती है, कमी होती है, यहाँ पे शून्य हो जाता है, फिर यहाँ पे आने पर धारा का मान बढ़ता रहता है। तो जो एसी करंट होता है ये ऊपर नीचे फ्लो करके जो है चलता रहता है। इसका मतलब इसके धारा के मान में क्या होता है, ये बदलता रहता है, यानी इसका मान बदलता। जबकि ये डीसी अगर यहाँ की स्टार्टिंग में अगर 200 अगर 12 वोल्ट है तो अंत वाले में भी 12 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन जबकि इसमें ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है तो यहाँ पे आ गया कितना 30 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना गया 90 आ गया, यहाँ पे कितना 180 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 270 आ गया। इसलिए ऐसे जो करके धारा का मान क्या करता है, बदलता रहता है। लेकिन अगर एक बार डीसी करंट अगर आपको शॉर्ट पकड़ लेगा तो वो कभी जल्दी छोड़ता नहीं, जबकि एसी क्या करता है, छोड़ देता है। यही रीजन है क्योंकि उसका धारा का मान क्या होता है, ऊपर नीचे करके ऐसे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था एसी और डीसी के बीच में करंट का क्या होता है, अंतर होता है। उस अंतर के बारे में हम आप लोग को सारी डिटेल समझा दिया। ठीक है, अगर आप लोग को समस्या होगा तो कमेंट में जो है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।